दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, महंगे घर में रहते हो, हर महीने प्रीमियम चीजों पर खर्च करते हो, फिर भी वेल्थ नहीं बढ़ती, उल्टा डेट बढ़ता जाता है। बाहर से लाइफ लग्जरी, अंदर से जेब हल्की, ये कॉम्बो नया नहीं है। अब 5000 साल पीछे चलते हैं। बेबीलोन। वहीं एक आम इंसान ने ऐसा किया जो सबको चौंका दे। अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना, परिवार पर खुलकर खर्च, और इसके बावजूद हर साल उसकी दौलत खर्च से कई गुना तेज बढ़ती गई। मन में सवाल उठता है, आखिर वो करता क्या था? तो चलिए, इस रहस्य की शुरुआत वहीं से करते हैं। बेबीलोन की गलियों से, जहां बंसीर और कौबी अपनी खाली थैली और भरे हुए सवाल लेकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेबीलोन, रेगिस्तान के बीच बसा एक समृद्ध शहर, सोने चांदी की रौनक से चमकता। यहाँ बाजारों में व्यापार फलता फूलता था, पर ज्यादातर लोग तनख्वाह से तनख्वाह तक जैसे तैसे गुजारा करते थे। इसी शहर में रहता था बंसीर, एक रथ बनाने वाला कारीगर। दिन भर कठिन मेहनत के बाद भी बंसीर का बटुआ खाली ही रहता। पास में उसका दोस्त कॉबी, एक संगीतकार, भी हर शाम थका-हारा सोचता कि आखिर पैसा जाता कहाँ है। एक दोपहर बंसीर अपने अधूरे रथ पर उदास बैठा था। कॉबी आया और बोला, मित्र, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, क्या हुआ? बंसीर ने ठंडी सांस भरकर कहा, मेहनत करके रथ तो बना देता हूँ, लेकिन सिक्के हाथ में टिकते ही नहीं। मैं थक गया हूँ तंगी से जूझते जूझते। कॉबी भी दुखी था। हाँ, मेरे साथ भी यही है। हम दिन भर काम करते हैं और अरकद ऐश करता है। वो हमसे ज्यादा होशियार या मेहनती नहीं, फिर भी उसके पास सोने की भरमार है। दोनों दोस्तों ने निश्चय किया कि बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद से ही जाकर पूछा जाए कि आखिर राज क्या है। अगले ही दिन बंसीर और कोबी अरकद के आलीशान घर पहुंचे। मार्बल के खंभों वाले आंगन में अरकद अपने खातों की तालिकाएं देख रहा था। दोस्तों ने बेझिझक पूछ लिया, अमीर अरकद, तुम्हारी दौलत का राज क्या है? क्या किस्मत ने साथ दिया या कोई खजाना मिल गया? अरकद मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मेरी किस्मत नहीं, कुछ नियम हैं जिनकी बदौलत मैं धनवान बना हूं। बंसीर को यकीन नहीं आया। ऐसे कौन से नियम? अरकद ने गंभीर स्वर में कहा, सदियों से धन के कुछ सिद्धांत हैं जो सभी दौर में एक से हैं, आसान लेकिन ताकतवर। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारी तिजोरी भी सोने से भरने लगेगी। अरकद ने बताना शुरू किया, बेबीलोन के 7 नियम जो उसने खुद सीखे थे। अब एक एक करके देखते हैं वो सातों नियम जो आप आज ही लागू कर सकते हैं। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपने कमाए हर सिक्के में से कुछ हिस्सा सबसे पहले तुम खुद रखो। अरकद ने समझाया कि अक्सर हम कमाते ही सारा पैसा दूसरों को दे देते हैं, किराना वाले को, किराए में, बिलों में, और खुद अपने लिए कुछ नहीं बचता। पर्स खाली का खाली रह जाता है। इसलिए भरा पर्स बनाम खाली पर्स का फर्क बस इस नियम में छिपा है। हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा आप अपने लिए अलग रख दें। इसे ऐसे समझो, अगर आप 10 सिक्के कमाते हैं तो एक सिक्का हमेशा आपके पर्स का होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस 10% के बिना भी अपना खर्च चलाना सीख जाओगे। अरकद ने कहा, देखो, अगर तुम हर महीने अपने लिए एक सिक्का बचाओगे तो साल के अंत में तुम्हारे पास 12 सिक्के बिना हाथ लगाए जमा हो जाएंगे। यही पे योरसेल्फ फर्स्ट का राज है। पहले अपनी आय में से खुद को दो, बाद में बाकी खर्च चलाओ। अपनी कमाई का कम से कम 10% सबसे पहले बचाओ। ये पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रूल नंबर 2, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। अरकद ने दूसरा नियम बताया, अपनी खर्चों पर काबू पाओ। उसने पूछा, अगर कल तुम्हारी तनख्वाह बढ़कर दोगुनी हो जाए, क्या तब भी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी? बंसीर ने सोचा और बोला, शायद नहीं, आमदनी बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अरकद हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही। जरूरतें और ख्वाहिशें रेगिस्तान की रेत की तरह अनंत है। जरूरी खर्च और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। कई लोग अपनी हर नई कमाई को नया खर्चा समझकर उड़ा देते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं, जहां जीवन शैली कमाई के साथ महंगी होती जाती है। इससे बचना है। अरकद ने सुझाया कि अपनी आय का 90% हिस्सा लेकर एक बजट बनाओ और उसी में जीवनयापन करो। बेबीलोन में लोग अपनी मिट्टी की पट्टियों पर खर्च का हिसाब लिखते थे। आज आप पेपर या ऐप पर बजट बना सकते हैं। पहले 10% बचत अलग की, फिर बाकी 90% में जरूरी खर्च पूरे करो। जितनी भी आपकी आमदनी हो, कोशिश करें कि खर्च उससे कम ही रहे। फिजूल खर्ची पर लगाम कसने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी का आनंद न लो, मतलब है बेफिजूल चीजों पर खर्च काटो। इस नियम से आप पाएंगे कि आमदनी बढ़ने पर भी आपके पास बचत बढ़ रही है, खर्च नहीं। अगर रूल नंबर 2 ने क्लैरिटी दी हो तो अभी एक सेकंड लेकर लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। यही सपोर्ट हमें ऐसी टाइमलेस मनी लेसन्स लाने में हेल्प करता है। रूल नंबर 3, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। यानी जो पैसा बचा रखा है उसे ऐसे मत छोड़ो, इन्वेस्ट करो ताकि पैसा और पैसा कमाए। अरकद ने समझाया कि सिक्के तुम्हारे मेहनती नौकर हो सकते हैं। उन्हें काम पर लगाओगे तो ये नए सिक्के पैदा करेंगे और फिर उनके बच्चे भी और कमाएंगे। इसे आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अरकद ने अपना किस्सा बताया, मैंने पहली बचत इकट्ठा होने पर उसे यूं ही पड़े नहीं रहने दिया। मैंने उन सिक्कों को काम पर लगाया।
पहले उसने गलती की थी, एक ईंट बनाने वाले को कीमती रत्न खरीदने भेज दिया। नतीजा उसे कांच के टुकड़े मिले। लेकिन सीख के बाद अरकद ने अपनी बचत को एक ढाल बनाने वाले शील्ड मेकर को उधार दी, ताकि वो ज्यादा धातु खरीदकर धंधा बढ़ा सके। हर महीने उस निवेश से उसे ब्याज मिलने लगा। उसके सोने ने सोना कमाना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में अरकद का धन कई गुना बढ़ गया। जैसे पहिए को हल्का धक्का लगने के बाद तेजी से घूमने लगता है। यही शक्ति है कंपाउंड इंटरेस्ट की, समय के साथ तेजी से बढ़ती है। तो नियम नंबर 3 ये है, अपनी बचत को आलस से न बिठाकर रखें, उसे निवेश करके बढ़ाओ। आप जमीन, व्यापार, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, जहां समझ हो वहां पैसा लगाओ, ताकि पैसा काम करे। शुरुआत में वृद्धि धीमी दिखेगी, पर धीरज रखो, बाद में यही बूंद बूंद मिलकर धन की नदी बन जाएगी। बचत को सोते मत रहने दो, निवेश करके पैसा ऐसा लगाओ कि वो और पैसा बनाए। ये नियम भले सदियों पुराने हैं, मगर आज भी 24 कैरेट सच हैं। अब तक हमने बचत और निवेश पर बातें की। आगे बढ़ते हैं सिक्के की दूसरी तरफ, यानी निवेश की सुरक्षा और रिस्क मैनेजमेंट की ओर। रूल नंबर 4, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। चौथा नियम है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अरकद ने एक किस्सा सुनाया जिसने उसे यह सबक सिखाया। मेहनत से कमाए हुए मेरे पहले 10 सिक्के मैंने बचा लिए थे, अब उन्हें बढ़ाने की बारी थी। तभी मेरे दोस्त अजुर, जो ईंटें बनाता था, ने कहा कि विदेशी सौदागर बहुत सस्ते में बेशकीमती जवाहरात बेच रहे हैं। लालच में आकर मैंने अपने सिक्के उसे दे दिए कि जाओ रत्न खरीद लाओ। लेकिन वो जौहरी नहीं, ईंट बनाने वाला ठहरा। वो नकली चमकते कांच ले आया। अरकद के सारे जमा सिक्के डूब गए। अरकद ने कहा, उस दिन मुझे जिंदगी का सबक मिला, जिस काम की समझ नहीं उसमें पैसा मत लगाओ। अगर जवाहरात खरीदने हैं तो जौहरी के पास जाओ, ईंट साज के पास नहीं। इस गलती के बाद अरकद ने कभी भी ऐसे सौदे नहीं किए जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगें। उसने सीखा कि बड़ा मुनाफा का लालच दिखाकर अक्सर लोग आपको ठगने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपना धन अनुभवी और भरोसेमंद हाथों में ही लगाओ। जहां प्रिंसिपल, मूलधन सुरक्षित हो, वहीं निवेश करो। और अगर कोई योजना शंकास्पद लगे तो उसमें कूदने से बेहतर है कि थोड़ा संयम रखो। बेटर अ लिटिल कॉशन देन अ ग्रेट रिग्रेट, यानी थोड़ी सावधानी बड़े पछतावे से बेहतर है। इसीलिए अरकद ने सुझाव दिया कि किसी भी निवेश से पहले उस क्षेत्र के जानकार की सलाह लो और अपना मूलधन बचाने की गारंटी रखो। अगर कोई निवेश गारंटीड शानदार रिटर्न का दावा करे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि सोना जमीन पर उगता नहीं, मेहनत और सूझबूझ से कमाना पड़ता है। अपना मूलधन खतरे में मत डालो, जानकार की सलाह लो और गलत लोगों पर भरोसा करके रकम मत खो। रूल नंबर 5, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। सीधे शब्दों में, जहां तक हो सके अपना खुद का घर लो। बेबीलोन में भी लोग किराए पर सोने के सिक्के खर्च करते थे और अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता था। अरकद ने कहा, जिस जमीन पर तुम रहते हो कोशिश करो वो तुम्हारी अपनी हो। अपने घर का मालिक बनोगे तो 2 फायदे होंगे। 1, किराया नहीं देना पड़ेगा, और 2, तुम्हारा हर भुगतान तुम्हारी संपत्ति बनाएगा। आज के दौर में देखें तो अगर आपके पास क्षमता है तो किराया देने के बजाय ईएमआई देकर अपना घर खरीदना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ईएमआई चुकाकर आखिर में मकान आपका हो जाएगा, जबकि किराया चुकाकर सालों बाद भी हाथ खाली। हाँ, ये जरूर ध्यान रखो कि घर उतना ही लो जिसकी किस्तें आप आराम से भर सको। अपने औकात से बाहर उधार लेकर घर लेना समझदारी नहीं, लेकिन एक छोटा घर भी अपना हो तो सुकून देता है और लंबे वक्त में संपत्ति बनकर उभरता है। इसलिए रूल नंबर 5 कहता है, संभव हो तो किराए की जगह अपने घर की किश्त भरो, ताकि आपका निवास आपकी पूंजी बन जाए। जब मुमकिन हो, किराए पर पैसा बहाने के बजाय अपने घर में निवेश करो, मगर उधार उतना ही लो जितना चुका सको। रूल नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। आज जवान हो, तंदुरुस्त हो, कमा रहे हो, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। एक दिन बुढ़ापा आएगा, काम करने की शक्ति घटेगी या जिंदगी में कोई अनहोनी भी हो सकती है। तब क्या? इसलिए आज से ही उन दिनों के लिए बीज बोएं। बेबीलोन में समझदार लोग जवान अवस्था में ही कुछ जमीन खरीद लेते या लंबे समय के लिए सुरक्षित लोन देते, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित ब्याज मिलता रहे। कुछ अनाज का भंडार रखते जिससे मुश्किल समय में काम आए। इसी को हम आजकल कहेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग या पैसिव इनकम के साधन बनाना। आज आप पीपीएफ, पेंशन योजनाएं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस में निवेश करके ऐसा कर सकते हैं। अगर परिवार है तो इंश्योरेंस लेकर रखें, ताकि आपके बाद भी आपके अपनों का आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहे। इस नियम का मतलब है, लाइफ में पीछे के लिए एक सीट बेल्ट जरूर बांधो। अरकद ने कहा था, जिसने समय रहते अपने बुढ़ापे के लिए इंतजाम नहीं किया, उसने अपनी आने वाली रातों के आराम के लिए कुछ नहीं किया। तो अभी से छोटी छोटी रकम अपने रिटायरमेंट या फ्यूचर फंड में डालना शुरू करो। समय और चक्रवृद्धि के साथ ये बीज विशाल वटवृक्ष बन जाएंगे, जो बुढ़ापे में तुम्हें फल देगा। कल की सुरक्षा के लिए आज से तैयारी करो। रिटायरमेंट फंड बनाओ, बीमा लो, जिससे बुढ़ापे में भी आय की धारा बहे। रूल नंबर 7, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। 7वां और अंतिम नियम, अरकद ने बताया, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ।
उसने समझाया कि सबसे बड़ा निवेश तुम खुद में कर सकते हो। एक छोटी कहानी से अरकद ने बात स्पष्ट की। बेबीलोन में एक नव युवक मास्टर से उधार मांगने पहुंचा ताकि अपना काम शुरू कर सके। बुद्धिमान मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें पैसे देने के बजाय एक सलाह दूंगा। पहले अपने हुनर को दोगुना करो, फिर तुम्हारी कमाई खुद ब खुद बढ़ जाएगी और तुम्हें उधार की जरूरत नहीं रहेगी। वह युवक इनिशियली निराश हुआ, मगर उसने गुरु की बात मान ली। उसने अगले 6 महीने एक अनुभवी शिल्पकार से नई तकनीक सीखी, अपनी कौशल बढ़ाई। परिणाम यह हुआ कि जल्द ही उसकी कारीगरी की मांग बढ़ गई। आमदनी पहले से कई गुना हो गई। अब उसे कर्ज लेने की नौबत ही नहीं रही। वो खुद दूसरों को उधार देने लायक हो गया। इस कहानी से संदेश साफ है, अपनी स्किल्स, ज्ञान और काबिलियत बढ़ाकर आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। चाहे नई भाषा सीखना हो, कोई कोर्स, कोई नई टेक्नोलॉजी या अपनी फील्ड में और एक्सपर्टीज सीखना कभी ना छोड़ो। आज के दौर में शायद इसका मतलब है एक्स्ट्रा कोर्स करना, सर्टिफिकेशंस लेना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना। अरकद ने कहा था, जिसने अपने काम में महारत हासिल कर ली उसे ऊंची कीमत अपने आप मिलती है। आखिरकार हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्किल्स इक्वल्स मोर वैल्यू, और जब आपका वैल्यू बढ़ता है तो आपको मिलने वाला पारिश्रमिक भी। याद रहे, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ। खुद को बेहतर बनाना यानी अपनी आमदनी के पंख मजबूत करना। लगातार सीखकर और कौशल बढ़ाकर अपनी कीमत बढ़ाओ। यही आय बढ़ाने का टिकाऊ तरीका है।